कभी सोचा है आप अपना खाना सही तरीके से नहीं खाते हैं? हेल्दी खाना भी अगर गलत कॉम्बिनेशन में हो तो डाइजेशन बिगड़ जाता है, ब्लॉटिंग होती है, थकन महसूस होती है और कभी-कभी पेट पत्थर की तरह फील होता है। आफ्टर ऑल मसला क्या है? मसला है फूड कंबाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आपसे बात करने लगी हूँ वो है फूड कंबाइनिंग। एक्चुअली आपकी बॉडी एक मशीन की तरह है और अगर मशीन में जब गलत फ्यूल डाल दिया जाता है तो वो जाम हो जाती है। एक बात आप सबने भी नोट की होगी कि अक्सर खाना खाने के बाद ब्लॉटिंग, थकन या हैवीनेस फील होती है। तो कभी खुद से आपने ये सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, या फिर खाना खाने के बाद ये पेट क्यों फूला रहता है? आखिर क्या मसला है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मसला आपके फूड कंबाइनिंग की वजह से है, तो व्हाट इज फूड कंबाइनिंग? फूड कंबाइनिंग का मतलब है खाने को आपस में सही तरीके से मिलाकर खाना, ताकि बॉडी आसानी से उसे डाइजेस्ट कर सके। अगर हेल्दी खाने को आप गलत कॉम्बिनेशन में खाएंगे तो भी डाइजेशन बिगड़ जाता है, ब्लॉटिंग भी होती है और थकन महसूस होने लगती है। और कभी कभी आपका जो पेट है, स्टमक है, वो भी पत्थर की तरह बहुत टाइट फील होता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी फूड कंबाइनिंग की वजह से ही होती हैं, क्योंकि हर फूड का डाइजेशन टाइम जो है वो अलग होता है। अगर गलत चीज़ें एक साथ खा ली जाएं तो वो पेट में जाकर फिर जम जाती हैं और उससे ही फिर बनती है गैस, हैवीनेस और फैट। आपकी अगर फूड कंबाइनिंग सही होगी तो फिर आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी स्किन भी क्लियर होगी और इसके अलावा आपका वेट लॉस भी बहुत आसानी के साथ होगा। फूड कंबाइनिंग क्या होती है और फूड को कैसे कंबाइन करना चाहिए, यही सब कुछ आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखते रहिए। मैं आपके साथ आज 5 ऐसे सिंपल और पावरफुल रूल्स शेयर कर रही हूँ जिन्हें अगर आप रोज़ाना के खानों में फॉलो कर लें तो आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, एनर्जी भी बूस्ट होगी और वेट लॉस भी नेचुरल तरीके से होने लगेगा, बिना किसी डाइटिंग और बिना किसी पिल्स के। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता कि स्टार्च फूड और प्रोटीन को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। यानी लेज़दार खाने जो होते हैं, लेज़दार चीज़ें जो हमारे फूड के आइटम्स होते हैं, उन्हें प्रोटीन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अब स्टार्च फूड कौन कौन से होते हैं, जैसे चावल हो गए, रोटी, ब्रेड, इन सब चीज़ों को प्रोटीन्स जैसे चिकन, दाल, अंडा, इन सब चीज़ों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो खानों में हमेशा से हमने चिकन, चावल, अंडा, पराठा, यही सब चीज़ें होती हैं। एक्चुअली प्रोटीन और स्टार्च फूड्स जो होते हैं, दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को अलग अलग एंजाइम्स चाहिए होते हैं और जब ये मिल जाते हैं तो डाइजेशन फिर स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बॉडी में गैस, ब्लॉटिंग इश्यूज और इसके अलावा हैवीनेस और जो इंसान में बहुत ज़्यादा सुस्ती पैदा हो जाती है, ये सारे इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ची फूड को पेयर करें हमेशा हेल्थी फैट और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स के साथ।
अब जैसे आपको चावल और रोटी खानी है तो आप उसके साथ घी या मक्खन को ऐड कर लें। हेल्थी फैट जो होते हैं उन्हें उसमें ज़रूर ऐड कर लें। और साग, तुरई और इस तरह की जो भिंडी हो गई जैसी वेजिटेबल्स जो हैं उसे मिला लें। तो ये कॉम्बिनेशन फिर आपका शुगर लेवल को बैलेंस रखता है और आपको जल्दी भूख भी नहीं लगने देता है। लीफी ग्रीन्स जैसे पत्ते वाली सब्जियां जैसे साग, पालक, हरा धनिया, सैलेड, ये सब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। चाहे आप प्रोटीन्स खा रहे हैं या फिर स्टार्च वाली चीज़ें जो फूड्स होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके साथ ग्रीन जो हैं वो ग्रीन हर मील में ज़रूर शामिल कर लें। फ्रूट्स को हमेशा अकेला खाना चाहिए, यानी कि मील्स के साथ नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऐसी है जो अक्सर ऐसा होता है कि वो फ्रूट्स को हमेशा खाने के बाद खा रहे होते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। लेकिन अगर फ्रूट्स को अगर आप अपने खाने के बाद फ़ौरन बाद कुछ भी जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्नैक्स खाया है या मील टाइम नहीं भी है, उसके अलावा अगर आपने कुछ हैवी ले लिया है और उसके बाद फिर आपने फ्रूट्स को अगर खाया है तो फिर वो आपके पेट में रुक जाते हैं और फर्मेंटेशन भी करते हैं, यानी कि गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, ये सब चीज़ें जो हैं उसकी वजह से होती हैं। इसलिए फ्रूट्स को हमेशा जो है वो खाली पेट ही आपको खाना चाहिए। मील्स के साथ अपने बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल एम्प्टी स्टमक हो आप उसे खाएं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदा करते हैं। लोग अक्सर अपने खाने के दरमियान में पानी पी लेते हैं, तो ये गलत होता है। अगर दरमियान में पानी पी रहे हैं तो वो भी आप अक्सर देखा होगा कि लोग 2-2 ग्लास पानी पीते हैं। पानी की क्वांटिटी जो है वो बहुत लेस होनी चाहिए ड्यूरिंग फूड, यानी आप ना पिएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो खाने के दरमियान में पानी पीते हैं, तो वो बहुत गलत होता है और उससे ये होता है कि आपके स्टमक के जो एसिड्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है। पानी तो हमेशा खाने के 30 मिनट्स पहले या 1 घंटे के बाद पिएं। 1 घंटा अगर नहीं भी आप अगर आप बर्दाश्त कर सकते, बहुत से लोगों को फ़ौरन होता है कि खाना खा लिया है तो अब फ़ौरन पानी पिया जाए, लेकिन उसमें भी कम से कम 15 मिनट्स के बाद जाकर आप अपना पानी पिएं, क्योंकि फ़ौरन पानी पीने से फिर थोड़े स्टमक इश्यूज़ जो हैं वो हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है वो पानी आप थोड़ा सा खाने के बाद पिएं और दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास ज़रूर कंप्लीट करें। ये सारी वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, अगर इसे आप अपने डेली लाइफ रूटीन के अंदर शामिल कर लें, अपने खाने पीने को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, अगर फूड्स को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें कि किस तरीके से कौन सी चीज़ किस तरह लेनी है। मना कोई चीज़ नहीं होती है और हर चीज़ की अपनी अफादियत होती है, हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप उनको तरीके से ले लेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी हैं, नुकसान नहीं देंगे। और नुकसान जो होता है वो सिर्फ इसी तरीके से होता है कि आपके स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, गैसेस हो जाती हैं, एसिडिटी हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाते हैं, तो जो आपको डाउन कर देते हैं। तो वो चीज़ें जो आप खा रहे होते हैं, हालांकि वो आपके लिए अच्छी हैं और हेल्दी भी हैं, लेकिन वो आपको नुकसान दे रही होती हैं। तो इन छोटी छोटी सी बातों का अगर ख्याल रख लिया जाए तो ये चीज़ें हमारी जो हैं वो हल हो सकती हैं। और यही वो बातें होती हैं जो आपके वेट लॉस के अंदर प्रॉब्लम कर रही होती हैं, जिसका इंसान को नहीं होता है पता। आप जिमिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वेट नहीं जा रहा होता है, बॉडी शेप में नहीं आ रही होती है। रीज़न ये होता है कि आप छोटी छोटी सी आप हर चीज़ परफेक्टली कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो रही है, हर चीज़ आप प्रॉपरली अपना टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वेट जो है वो नहीं जाता। रीज़न क्या होता है? वो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं।
हैं, इसकी नॉलेज नहीं होती है कि कौन सा फूड है, कौन सी फूड मिक्सिंग है, किस तरीके से लेना है। हम ओवर ईटिंग भी करते हैं, उसमें पानी का भी इंटेक होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर थोड़ा सा बैलेंस कर लें तो आप कंफर्टेबल भी रहते हैं, हेल्थी भी रहते हैं। उसके अलावा फिर आप जो आपका वेट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो लूज़ होने लगता है। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख लें तो आप बहुत आसानी के साथ अपना वेट जो है वो लूज़ कर सकते हैं। अब आप सब चेक करिए कि आप लोग कहाँ पे कौन सी गलती है जो कर रहे थे और कौन सा रूल है जो अब आप फॉलो करेंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके रिस्पॉन्स से मुझे आगे मज़ीद और वीडियोस बनाने में बहुत आसानी होती है। नए आइडियाज़ आते हैं कि मुझे आप लोगों को मज़ीद और क्या बताना चाहिए, या अगर आपका कोई अपना सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर 1 डे मील प्लान बनाऊं जो फूड कंबाइनिंग पर बेस्ड हो तो लाइक करें इस वीडियो को और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए एक फुल मील प्लान वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जब तक अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।